नमस्ते। आज हम एसक्यूएल की दुनिया में एक गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमने एक हिंदी शुरुआती गाइड को देखा है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो टेक या डेटा में नए हैं, शायद छात्र या जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है एसक्यूएल की जो बेसिक बातें हैं उन्हें जल्दी से समझना। हाँ, और ये समझना ज़रूरी भी है क्योंकि एसक्यूएल आप देखें तो आज डेटा से इंटरेक्ट करने का एक तरह से स्टैंडर्ड तरीका बन गया है। ये कई कई इंडस्ट्रीज में फैला हुआ है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये डेटाबेस के खजाने से जानकारी निकालने की एक चाबी है। ठीक है, तो खोलते इस पिटारे को फिर। एसक्यूएल आखिर है क्या? पूरा नाम तो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसा कि गाइड में बताया गया है, ये एक खास तरह की भाषा है जिससे हम डेटाबेस से जानकारी निकाल सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं। बिल्कुल। मूल रूप से डेटा को मैनेज करने का, कंट्रोल करने का एक तरीका। हाँ, कंट्रोल करने का। और इसमें स्ट्रक्चर्ड शब्द जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज काम करती है संरचित डेटा पर। मतलब ऐसा डेटा जो बिल्कुल साफ तरीके से टेबल्स में, पंक्तियों यानी रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित हो, जैसे कोई एक्सेल स्प्रेडशीट समझ लीजिए। अच्छा। लगभग हर कंपनी, हर बिजनेस आजकल इसी तरह का डेटा जमा करता है, चाहे वो कस्टमर्स की जानकारी हो या सेल्स का रिकॉर्ड हो या कुछ और इसीलिए एसक्यूएल इतना इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये दिलचस्प है कि गाइड ये भी कहता है कि ये सिर्फ आईटी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। बैंकिंग, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, लगता है हर जगह जहां डेटा है वहां एसक्यूएल की जरूरत पड़ सकती है। सही कहा, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, हर बिजनेस अपने डेटा से कुछ ना कुछ सीखना चाहता है ना? जैसे कौन से ग्राहक सबसे ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं या फिर किस शहर में हमारी बिक्री बढ़ रही है। एसक्यूएल इन सवालों के जवाब पाने में सीधी मदद करता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हम्म गाइड एक बड़ा दावा करता है हम्म कि सिर्फ 5 मुख्य कमांड सीखने से एसक्यूएल का लगभग 70% काम हो सकता है। हम्म ये सुनने में तो काफी आसान लगता है। हाँ, ये दावा थोड़ा मतलब सरलीकरण है शायद, हम्म। लेकिन शुरुआती लोगों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल। तो ये 5 कमांड्स हैं। हम्म पहला है सिलेक्ट। हम्म ये डेटा देखने या चुनने के लिए है। जैसे सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर्स, हम्म मतलब ऑर्डर्स टेबल से ग्राहक का नाम दिखाओ। सबसे बेसिक। फिर है वेयर। ये खास शर्तों के आधार पर डेटा फिल्टर करने के लिए। जैसे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स, मतलब सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का सारा डेटा। हाँ, ये बहुत काम का है। सिलेक्ट के साथ वेयर का कॉम्बिनेशन ही असल पावर देता है। आपको जो चाहिए वही मिलता है। सही। तीसरा है इंसर्ट, टेबल में नया डेटा डालने के लिए। जैसे इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स नेम, प्राइस, वैल्यूज, लैपटॉप 50,000। नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। ठीक है। चौथा अपडेट, मौजूदा डेटा को बदलने के लिए। जैसे अपडेट प्रोडक्ट्स सेट प्राइस इज इक्वल टू 48,000 वेयर नेम इज इक्वल टू लैपटॉप, कीमत बदल दी। और पांचवा डिलीट, डेटा हटाने के लिए। जैसे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू 102, किसी कर्मचारी का रिकॉर्ड हटा दिया। तो ये 5 सिलेक्ट, वेयर, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये 70% वाली बात शायद इसलिए कही गई है क्योंकि इनसे आप डेटा को पढ़ सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, नया जोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं और हटा सकते हैं। बुनियादी CRUD ऑपरेशंस जिन्हें कहते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। हालांकि असलियत में, जैसा मैंने कहा, सिलेक्ट और रेयर का इस्तेमाल शायद सबसे ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि जानकारी निकालना ही अक्सर सबसे पहला काम होता है। बिल्कुल। पर ये पांचों मिलकर एक अच्छी बुनियाद देते हैं। और गाइड इस बात पर भी काफी जोर देता है कि एसक्यूएल सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। और अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिस के लिए गाइड कुछ बेहतरीन मुफ्त ऑनलाइन वेबसाइट्स बताता है। जैसे w3schools.com, SQL है, sqlbolt.com है और mode.com/SQL tutorial भी। इनमें से कई तो इंटरैक्टिव हैं, मतलब आप सीधे ब्राउजर में ही कमांड चलाकर देख सकते हैं। हाँ, और वो मोबाइल पर भी चलती हैं तो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एसक्यूएल की अपनी एक सिंटैक्स होती है, एक ग्रामर होती है और एक लॉजिक होता है। एक बार वो समझ आ जाए तो फिर डेटा से सवाल पूछना काफी आसान हो जाता है। और इसका सीधा कनेक्शन है करियर से। गाइड बताता है कि एसक्यूएल जानने वालों की मांग काफी ज्यादा है।
एंट्री लेवल पर भी कई भूमिकाएं हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट, रिपोर्टिंग स्पेशलिस्ट। हाँ, बीआई डेवलपर भी, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। अच्छा, बीआई डेवलपर। ये वो लोग होते हैं जो डेटा का विश्लेषण करके बिजनेस को बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। एसक्यूएल सीखना इन सब रोल्स के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखता है। बिल्कुल। तो जैसा गाइड इशारा करता है, यहाँ सीखने की जो मेहनत है वो शायद उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके जो संभावित करियर फायदे हैं वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो एसक्यूएल डेटाबेस से बात करने की एक शक्तिशाली भाषा है, लेकिन इसे सीखना मुमकिन है। कुछ मुख्य कमांड्स सिलेक्ट, वेयर, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इनसे आपको डेटा पर बहुत कंट्रोल मिल जाता है। हाँ, काफी कंट्रोल। और ये एक ऐसा स्किल है जो आज के जॉब मार्केट में वाकई बहुत वैल्यू रखता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है जो गाइड के संकेत से ही जुड़ा है, लेकिन थोड़ा सोचते हैं इस पर। ये देखते हुए कि गाइड एसक्यूएल को इतना आसान बता रहा है सीखने के लिए, अगर कोई सिर्फ सेलेक्ट और वेयर कमांड ही सीखता है, तो वो अपने खुद के डेटा के बारे में, मान लीजिए जैसे अपने महीने के खर्चों की लिस्ट या अपनी मूवी कलेक्शन की लिस्ट, उसके बारे में वो पहला सवाल कौन सा पूछना चाहेगा, जिसका जवाब वो इन दो कमांड